नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे। नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह, दो महान प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत की दिशा और दशा को बदलने में अहम भूमिका निभाई है। इससे पहले कि हम इन दोनों महत्वपूर्ण विभूतियों की तुलना करें, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी वीडियोस आप तक जल्दी पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं मनमोहन सिंह की। इनका जन्म 26 सितंबर 1932 को तत्कालीन पंजाब प्रांत के गाह में हुआ था, जो आजकल पाकिस्तान में है। इन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की और अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। मनमोहन सिंह का करियर एक अर्थशास्त्री के रूप में शुरू हुआ, जहां उन्होंने आरबीआई के गवर्नर के रूप में सेवा की। 1991 में वित्त मंत्री बनने के बाद उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री के रूप में यूपीए सरकार का नेतृत्व किया। अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी की। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। नरेंद्र मोदी ने गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री प्राप्त की। आरएसएस कार्यकर्ता के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने के बाद वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और फिर 2014 में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनाने के बाद उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अब बात करते हैं आर्थिक नीतियों की। मनमोहन सिंह 1991 में वित्त मंत्री के रूप में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश की बाढ़ आ गई। उनके कार्यकाल में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को बढ़ावा मिला और भारत ने उच्च आर्थिक वृद्धि दर दर्ज की। उनके नेतृत्व में भारत ने कम मुद्रास्फीति और स्थिर आर्थिक नीतियों का आनंद लिया। नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीति। मोदी ने मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना था। जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर, सबसे बड़ा टैक्स सुधार माना जाता है, जिसे मोदी सरकार ने लागू किया, जिससे पूरे देश में एकीकृत टैक्स प्रणाली स्थापित हुई। मोदी ने डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की, जिससे डिजिटल सेवाओं में तेजी आई और देश में डिजिटल आधारभूत संरचना का विकास हुआ। अब चलते हैं विदेश नीति की ओर। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 2008 में भारत और अमेरिका ने एक महत्वपूर्ण परमाणु समझौता किया, जिसने भारत को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समुदाय में विशेष स्थान दिलाया। उनके कार्यकाल में भारत पाकिस्तान और भारत चीन संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव देखे गए, लेकिन उन्होंने वार्ता और शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में प्रयास जारी रखे। नरेंद्र मोदी ने कई देशों का दौरा किया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की उपस्थिति को बढ़ाया, जिससे भारत की वैश्विक छवि में सुधार हुआ। नरेंद्र मोदी नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने पर जोर दिया। उनके कार्यकाल में भारत ने भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों के साथ संबंध मजबूत किए। अब बात करते हैं आंतरिक सुरक्षा और विकास की। मनमोहन सिंह के शासनकाल में नक्सलवाद और आतंकवाद से निपटने के लिए कई कदम उठाए गए। मनरेगा और आधार जैसी प्रमुख योजनाएं लागू की गईं, जिनका उद्देश्य गरीब और कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाना था। मोदी सरकार ने आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा के मामलों में कड़ा रुख अपनाया। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे कदम उठाए गए। स्वच्छता और सफाई पर जोर देने के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई, जिससे देश में स्वच्छता के स्तर में सुधार हुआ। अब बात करते हैं इनके आलोचनाएं और चुनौतियों के बारे में।
मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान 2G घोटाला और कॉमनवेल्थ घोटाले जैसे कई भ्रष्टाचार के मामले सामने आए। उनके शासनकाल के अंत में नेतृत्व की क्षमता पर सवाल उठे और कई लोगों ने उन्हें कमजोर प्रधानमंत्री कहा। नरेंद्र मोदी का 2016 में नोटबंदी का निर्णय विवादास्पद रहा और इसके प्रभावों पर काफी बहस हुई। कई लोगों ने इसे तात्कालिक समस्याओं और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला कदम बताया। 2020 के कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन ने सरकार को बड़ी चुनौती दी। अंततः सरकार को इन कानूनों को वापस लेना पड़ा। दोस्तों, यह थी नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह के बीच तुलना। दोनों ने अपने अपने समय में देश की सेवा की है और अपनी छाप छोड़ी है। आपकी राय में कौन बेहतर प्रधानमंत्री रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।